कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 में जब 370 को खत्म किया गया था, ये जरा गौर से सुननी बात चीमा साहब, गौर से सुननी है बात, सीखो उनसे, पड़ोस में सीखो उनसे। उन्होंने किया क्या था जब 370 उन्होंने खत्म किया था? चीमा साहब दफा 144 लगा के 6000 बंदा अरेस्ट किया था, 2000 लीडरों को गिरफ्तार किया गया था और 25,000 फौज लगाई थी। चीमा साहब मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के वो जो उन्होंने एक तूफान खड़ा किया उसी पे शुरू कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं उसका इशारा जोड़ना चाहूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, सिस्टम गिर चुका है। और उससे पहले मैं सारी बात शुरू करने से पहले एक शख्स जो है जो कायदे आजम के बाद एक दूसरा लीडर बन के उभरा है, वो अली विरक है कामोकी से, जिसने बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल गिरा दिया। बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल पुर्तगाल में जाके शिकस्त दी। मैं हैट ऑफ टू अली विरक। पुर्तगाल के पहाड़ों में और पहाड़ों में ले जाके बरतानवी साम्राज्य का नाक रगड़ा है उसने। अली विरक साहब मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मोहसिन नकवी साहब आपने इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की, इसका अफसोस। अली विरक साहब आपने जिस तरीके से, कायदे आजम के बाद दूसरी पर्सनैलिटी है जिसने बरतानवी साम्राज्य को, सीएसएस के जो जूनियर ब्रिटिश अफसर हैं उनको नाको चने चबवाए। चीमा साहब 26 लोगों की लिस्ट निकली, कुछ ऐसे मासूम है उसमें लोग जिनके 2-2 अरब रुपया है, अंदर वाड़ के रोंदे ने पैसे जनानियां जनाब बैठे किसने गल कर जो मेरे पैसे किन्ने लैके नस गया। बस चीमा साहब बाकी सिस्टम कोलैप्स है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इस्तीफा साथ देते उसी दिन बैठ के, क्योंकि मोहतरम आपके बारे में जो बातें अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं मैं उनसे एग्री करूंगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मैनेज कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है पुलिस अफसर ने थोड़े थले आउंदे नकवी साहब, आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। 3 चीजें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आपको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप पहले तो पेश करते कि आपसे मैनेज क्यों नहीं हुआ। नंबर 1 सिस्टम कोलैप्स हुआ, आप उसका हिस्सा है सिस्टम का। दूसरा ये 26 अरब रुपए का जो अली विरक ने टीका लगाया है, ये अफसरान इनके नाम सामने रखते हैं आप। तीसरा अर्ज करना चाहूंगा, वजीर दाखिला के नीचे इस्लामाबाद आता है, इस्लामाबाद की हालत बताते और उसके बाद जेब से जेब चोर इस्तीफा कर दे एज करके कहते एज सिस्टम कोलैप्स। मजा तो फिर से ना, मजा तो फिर से। और आज सबसे बड़ी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वजीर आजम से ज्यादा स्ट्रांग हैं। जुनाब मोहतरम ना असेंबली में आते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग्स में आते हैं। चलो करो करो फिर दुआमा दो तुम कैद आजम सरकार फिर और की हो सकता है। आगे चीमा साहब बात करते हैं। दूसरी आपने टॉपिक की बात की कश्मीर के इलेक्शन की, उथे भी यही होना सी वजह सिस्टम कोलैप्स, वो किस तरह बताना चाहूंगा। कल हमारे चॉइस साहब आईएसपीआर ने फरमाया है ये हमारे लाडले बच्चे हैं, कमजोरी की अलामत है, थले लगने वाली गल लगो। 3 रुपए तुम बिजली की वो भी नहीं देते हो, आटा वो कहते घर लै जाओ, रोटियां पका के लियाओ, पराठे देसी घ्यो दे दो। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं चीमा साहब। कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 में जब 370 को खत्म किया गया था, ये जरा गौर से सुननी बात चीमा साहब, गौर से सुननी है बात, सीखो उनसे, पड़ोस में सीखो उनसे। उन्होंने किया क्या था जब 370 उन्होंने खत्म किया था? चीमा साहब दफा 144 लगा के 6000 बंदा अरेस्ट किया था, 2000 लीडरों को गिरफ्तार किया गया था और 25,000 फौज लगाई थी। ये कुछ निशान होते हैं। और आप आज कहां पर खड़े, मैं बताना चाहूंगा कहां खड़े। छतों से खड़े होके आपके लाडले बच्चे चौई साहब आईएसपीआर वाले भाईजान सलाम अलैकुम, इनके पास M4 M16 M14 इनके पास असला वो था जो अमेरिकन छोड़ के आए हैं, छतों पे खड़े थे और निशाने ले लेके मारते रहे। चीमा साहब मैं एक और छोटी सी बात बता, इस तरह पाना के खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना चीमा साहब, एक सिपाही को गोली मारी उन्होंने, उसको एम्बुलेंस में रखा गया और मिन्नतें करती रही पुलिस जलसे जुलूस की कि इसको जाने दो, ये जख्मी है, उन्होंने नहीं जाने दिया। उस एम्बुलेंस को आग लगाने की कोशिश की गई, आग नहीं लगी, वो बच्चा एम्बुलेंस के अंदर पुलिस वाला मार गया चीमा साहब। उसकी डेड बॉडी को उठा के पुलिस वाले जंगल से अंदर से लेके जाने लगे, उन्होंने चेज किया, उसको डेड बॉडी छीन ली। उस सिपाही का बाप और उसका भाई जब डेड बॉडी रिसीव जाके मिन्नतें करते रहे, उनको नंगा करके नाच कराया गया, मारा गया बाप को और उसके भाई को। नेड़े हो उसे, नेड़े हो। इंज नहीं मुल्क चल दे, इस तरह चीमा साहब नहीं चल दे, या चला लो तो या छड़ दो। ट्रकों के पिछे लिखा होता या पास कर या बर्दाश्त कर, नेड़े हुए थे चीमा साहब, इस तरह नहीं चलता।
इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। बलोचिस्तान च भी तुम खेडा करते हो, इत्थे भी खेडा करते हो। उधरों हम हार्ड स्टेट है, अगले डिफाइन किया इनके किसी लीडर ने, हार्ड स्टेट की डेफिनेशन बताई है कि जी नहीं, हार्ड इस तरह नहीं कहते, इस तरह हार्ड कहते हैं। उधर 370 का जरा नमूना देख ले, 2000 अगस्त 2019 में अगलों ने किस तरह सफाई की थी, जुतियां मार मार वहां सीधे कीते सन। एवं नहीं तुसी जेडे पोले लगे हो ना, हौली हौली ढोलकी बजा रहे हो, ये नहीं, इस तरह दिस इज नॉट हाउ द डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर रूल्ड एंड रन। ये आपके लाडले बच्चे को कड़वी दवाई चाहिए इस वक्त, वो चीखता है, डैडी मैं दवाई दे, तुसी लड्डू को देंदे हो, मैं दवाई दो, मैं मर लगा। उसमें सब सोचते हाल कोई उस खत्ते में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है कि ब्रिटिश एजेंट जो है उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं खुलियां। अन्नी भाई वेखण वाला कोई नहीं। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अपनी मंजी थले डांग सब तो पहले फेरो, बजाय कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दो। जनाब को चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड और मिनिस्ट्री इंटीरियर जेडे सारे DIG ते SSP जेडे पुर्तगाल ते कनाडा जा रहे हैं, खुदा दा ना जे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कह दियो मेरे लोग भी ते तुसी। बिल्कुल तार साहब, वो आपने बड़ी डिटेल में सारा बता दिया है कि पूछना तो अपने लोगों को था अंदर कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कोई नहीं, तो सिस्टम दे वाले हो गए ने, वो भी पूछे हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, पावर डेवोल्यूशन की भी बात करें। लेकिन जो आपके नीचे है, और वो कल डॉन की खबर भी आई थी कि तकरीबन बड़ी तादाद में ऑडिट पैराज हैं जो इंस्टीट्यूशंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के या नारकोटिक्स के नीचे हैं, उनके सबसे ज्यादा ऑडिट पैराज हैं। यानी कि इतनी खिलाफ वर्जियां हैं कि ना ये कुछ बताते हैं, ना अपने बजट के बारे में, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी, और कहना कि जनाब बाकी निजाम जो है ये इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कश्मीर पे क्या चलेगा? आपने कश्मीर का एक रेफरेंस तो दिया है कि उन्होंने क्या किया था, हम तो ऐसे नहीं कर सकते जो उन्होंने किया था। डॉक्टर साहब साढ़े कश्मीरी ने लत्तां तराया ने हो जा नहीं समझाओ ना मैंने। नहीं, हम तो उन्होंने तो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, हमने तो ऑक्यूपाई नहीं किया ना, ये तो हमारे साथ हैं। लेकिन ये तार साहब हो गया मुझे क्यों ना पूछो जाके, कहंदे रसी आजाद नहीं, तुसी कहंदे आजाद नहीं, वो बस मैं फ्रेम करने लगा सवाल। ये बात ठीक है कि ये जो कश्मीर के लोग हैं, इनका भी एक तबका ये कहता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। उमर चीमा साहब अगले दिन सीनियर सहाफी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी फौज उठा ले तो नरेंद्र मोदी 3 मिनट अंदर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है तार साहब कि ये कश्मीरियों को क्या इस चीज की समझ है, ये किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं? और कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि 370-35A मोदी साहब ने रिवोक कर दिया और कश्मीरी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अब एबिलिटी नहीं रही कश्मीर कॉज को एड्रेस करने की। तो अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर हमें जो गवर्नेंस और फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए और हमें अपनी पावर्स हमें मिलनी चाहिए फैसले करने की। ये एक सेंट्रल सवाल है, आप इसको कैसे देखते हैं? और मोदी साहब फौज लेके आ जाएंगे और अगर पाकिस्तान पीछे हटता है, DJS बिहार तो कहते हैं हमारा लाडला बच्चा है, इनको जरा तरीके पोले पोले याद रखना है ना। जी मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। चलें कश्मीर ठीक है जी, ठीक लाडला बेटा ते आ जेडे KPK वाले ने की ने वो लाडले पुत्र ने ते जवाई ने, तुसी हर बंदे दे थले लगे हो यार, मैं समझ नहीं आ रही है ना। दसो तो बहुत मारते हैं तारक साहब, नहीं मारते मसा हर बच्चे के ज़हन में क्या डाला गया। कल मैंने किसी की सुनी है, किसी बच्चे का उसने इंटरव्यू लिया, उसने कहा जी KPK के अंदर क्या हो रहा है, उसने कहा जी PTI डेवलपमेंट करना चाहती, फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। चीमा साहब जो अल्फाज वो इस्तेमाल फौज के खिलाफ करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर वो यलगार मारते हैं महमूद गजनवी बन के, क्या आप उनको कभी देखा है कि करप्शन के हालात KPK के अंदर क्या है? जरूरत है आपकी क्यों ना तुसी फड़ लो सी तो लाडले बच्चे ने वो जवाई ने कुछ भणूजे ने यार छड्डो को गल करने करा जो तो साडे जे बंदे आश करते हो हार्ड स्टेट यार इस तरह होंगे। चीमा साहब हर बंदे दिहाड़ी ला रहे यार, हर बंदे दिहाड़ी ला रहे और तुसी पोला जाके कहता सिस्टम कोलैप्स कर, सिस्टम तुसी किस सिस्टम का हिस्सा हो? सिस्टम चलाई तुसी रहे हो यार, तुसी द सिस्टम हो सारे। ख्वाजा आसफ का जवाब दो, वो कहता यू आर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द सिस्टम। फिर अपनी शिकस्त मान लो आपको यार, मैं मेरे को साढ़े को नहीं चाह रहा लो भाईजान, चलो चलिए। बेसिकली वो सिस्टम की डेफिनेशन जो मोहसिन नकवी की है वो यही है कि साहब अली विरक साहब बुला के ते सीधा इत्थे मिनिस्टर बनाओ उन्होंने, अली विरक उन्होंने आखो भाईजान आओ जिन्हां दे तुहां पैसे ले सन इन्हां नूं भी आइडेंटिफाई करो ते नਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ को ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ करो। वो क्यों आएगा सर? वो तो बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना पोर्चुगल के काश के जो समंदर पे बैठे हुए हैं। वो सुना किसी ब्रिटिश एजेंट ने कहा तुम गोली मरवा देंगे, उन्होंने कहा मरवा लो, मैं तो जर्मनी है। वो जर्मनी टुर गया बंदा, 26 अरब रुपया होवे चीमा साहब, जितने मर्जी टुर जाए बंदा की फर्क पैंदा? चोरां नूं मोहर पै गया, गरीबां दे खून दी कमाई है। देखो नेचर, मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी कभी, मैं कहता हूं पुर्तगाल च भी कब्रिस्तान जे
ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜੇ ਓਏ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸ इबरत जैसी को अली विरक खुदा दी जात ने अली विरक ने इबरत बना के भेजा पाकिस्तान चीमा साहब उसका बाप किसी राइस मिल में पता नहीं कितने मैनेजर से बेचारा और उसके भाई की शादी की स्टोरी है चीमा साहब आपकी टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेसी टॉप 2 दिन वो छोटे भरा दे पैरे देंदे रहे जाके 2 दिन जाके काम हो गई चीमा साहब जिस जर्नलिस्ट ने कोई आगे बोलना हो तो कौन शामी चुक लेंगे इस वक्त सिर्फ 2-3 जर्नलिस्टों ने एक मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने प्रोग्राम किया और दूसरा जर्नलिस्ट ने स्टोरी ब्रेक किया दूसरे कुछ इस पे लिखना चाहते थे करना चाहते थे उन्हें शामी चुक लिया जाता ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गल बढ़ गई चीमा साहब उन्हें सिस्टम ही कह रहा है जी कि सिस्टम नहीं चल रहा सिस्टम खुद ही कह रहा है जी सिस्टम नहीं चल रहा चलो तो तुसी चीमा साहब जिवें कहंदे हो मैं ते फिर इत्थे अमेरिका मैं हाजिर होके आया सारे इसे सिस्टम इन्हां ब्रिटिश एजेंटां तो डरदा ही मैं इत्थे आया सी मैं तो तुहानू कहंदा रहना चीमा साहब मैं कहता हूं ओपनली मैं तो पॉलिटिकल साली हूं मैं तो पॉलिटिकल साइलेंट प्लेयर नस गया जान बचा के नसे हूं चीमा साहब मैंने ला किया था पाकिस्तान से और यहां से भी आके ला किया आज मैं जाऊं मुझे चपड़ासी ना रखे उस मुल्क में को बता इतना जुल्म है उस मुल्क के मैं चपड़ासी ना रखे कलर की बहुत बड़ी गल ये लोअर मिडिल क्लास के मुंडे जो सीएसएस कर जाते हैं और जेन च रखना गल चीमा साहब इन्हां दे विच अकलमंदी नहीं रट्टा बेस्ड जिस आपको पता सीएसएस एग्जाम इज टोटल रट्टा बेस्ड ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ एमबीबीएस है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਣਾ नहीं था सर मैं एनालिटिकल होता है बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दो चीਜ਼ਾਂ ਰੱਟੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੀ ਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਉਨੀ ਅਗਰੇਡ मैं सोच रहा किसी मिला जाके मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਗਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਅੱਧੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 60 ਤੋਂ 70,000 ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਈਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਈਐਸਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ सब पता जी मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब मसाइल दा सब पता हाल दसो चोए साहब भाईजान हाल दसो हर बंदे ने पता रिश्वत दे रहा है चीमा साहब तुहाडा पेट्रोल महंगा होंदा रिश्वत दा रेट डबल हो जाता है हर बंदे ने पता चीकां निकलदियां बंदियां दी ये ना दसो कि सिस्टम कोलैप्स हो गया हाल दसो की है वो जिवें किसी ने कहा सी ना उन्हें कहा सारियां नूं पता कोई नवीं गल कर ये सारियां नूं पता चीमा साहब मैं तरले चीखदा रहा तुहाडे नाल भी दूजे प्रोग्रामां 'च मैं कहा तुसीं कैंसर तो बच जाओगे कोविड तो बच जाओगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ ਜੱਜ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਲਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਾਲਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਈਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੜੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਰੱਬ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਓ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ अलमिया खुदा दी कसम इस ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान मेरा उत्थे भी वो डीएनए सेम है बट उधर सोमनाथ वाले ना भी थोड़ा डीएनए इत्थे भी डीएनए एक ही है बल्कि मैं चीमा साहब हिंदुइज्म की आधी चीजें हैं ही पंजाब की दीपालपुर में जहां पहली दिवाली मनाई गई थी वो पंजाब में है महाभारत पढ़े सारा इत्थे पंजाब के अंदर सारा कुछ चलो कोई चीमा साहब लेकिन अफसोस हुआ है मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं अली विरक साहब से जाके मिलकर बिलबिशाफा उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कायदे आज़म के बाद दूसरी दफा बरतानवी साम्राज्य को शिकस्त दी।
तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है ना, मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब हो रही है, मतलब कि भाई पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है ना पूरा कोलैप्स हो चुका है भाई। ये बात कही है किसने कही है? ये बात कही है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर कहा जाता है, होम मिनिस्टर पाकिस्तान का मोहसिन नकवी, ठीक है, जो कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरमैन है। मतलब इतने सारे ओहदे ले रखे हैं, ऊपर से अब क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई साहब सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। उसको कोलैप्स हो चुका है, तो भाई अगर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है तो भाई तू क्या कर रहा है वहाँ बैठकर भाई? हैं? क्या कर रहा है भाई बैठकर वहाँ पे? क्योंकि भाई एक बात बता, होम मिनिस्टर तो है, इंटीरियर मिनिस्टर सारे के सारे तेरे को देखने हैं, ठीक है भाई? तो भाई उसके बाद कह भी रहा है कि भाई वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया। अरे भाई साहब तभी तभी इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इस्तीफ़ा देना चाहिए था पाकिस्तान की उस कुर्सी से, ठीक है भाई साहब? होम मिनिस्टर कुर्सी से भाई और ये कह रहे हैं कि भाई साहब वहाँ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, दूसरे पे डाल रहे हैं, मतलब दूसरे पे सारा का सारा मतलब कि पल्ला झाड़ के और निकल रहे हैं भाई साहब। ऐसा तो नहीं होता बेटा, मतलब कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। मतलब पाकिस्तान तो बड़े मजे ले जाता है जब भारत के अंदर जनता प्रोटेस्ट हो रहा था, वो धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मतलब कि वैसे इस्तीफा मांग रहे थे, तब तो बड़ा बढ़ चढ़ कर भाई बोल रहे थे, तुम मीडिया में सब कुछ चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन भाई साहब ठीक है, लेकिन जब खुद पे मुसीबत आती है भाई, खुद को इस्तीफा देना चाहिए, तो भाई साहब वो तो पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। तो भाई ये दोहरा चरित्र पाकिस्तान का है, जो कि भाई साहब समझ से परे है भाई साहब। ये मतलब कि इनको समझ में नहीं आता कि भाई साहब इनका होगा क्या, बनेगा क्या, ठीक है? क्योंकि भाई ये खुद कुछ नहीं करना चाहते भाई, समझ रहे हो? ये खुद कुछ नहीं करना चाहते, बस ये अपने मतलब कि किसी और की कंधे पे बंदूक रख के भाई साहब चलाना चाहते हैं, और इनके बस की बात है ही नहीं भाई साहब कुछ भी, ठीक है? ओके। पाकिस्तान मतलब कि एक ऐसा देश है जहाँ महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ तोड़ रही है, ठीक है? जहाँ बिजली संकट है, उद्योगों की रफ्तार रुक चुकी है, ठीक है? जहाँ विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव बना रहा है, जहाँ राजनीतिक स्थिरता निवेशकों का भरोसा कमज़ोर कर रही है, ठीक है? अब दूसरी ओर एक ऐसा देश जिसने पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर हाईवे, रेलवे, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है? वो देश है भारत, ठीक है? सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत के अनुभवों से कुछ सीख सकता है, और अगर सीख सकता है तो आखिर क्या सीख सकता है? आज हम इस बात को जानेंगे, ठीक है? कई वर्षों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई संरचना समस्याओं से जूझ रही है, ठीक है? ऊर्जा अ, ऊँचा ऊर्जा सार्वजनिक कर्ज सार्वजनिक कर्ज, कई कर संग्रह की सीमित क्षमता, ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियाँ, आयात पर अधिक निर्भरता, राजनीतिक स्थिरता, निवेशकों का सीमित विश्वास, बेरोज़गारी और महँगाई। इसके अलावा कई बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और मित्रों देशों से वित्तीय सहायता लेनी पड़ी है। हालाँकि ऐसी समस्या तत्काल तत्काल राहत तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए घरेलू आर्थिक सुधार आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है? भारत की विकास यात्रा कई दशकों में बनी है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों पर विशेष जोर देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और बंदरगाहों का विस्तार किया गया। बेहतर बुनियादी ढांचा, उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने में करता है, ठीक है? डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और पहचान आधारित डिजिटल प्रणालियों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में योगदान दिया है। इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया गया। भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ अपनाई। इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और आयात पर निर्यात निर्भरता कम करना है, ठीक है? भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेज़ी से विकसित हुआ। नई कंपनियां तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में उभरी। भारत ने विभिन्न देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य निवेश, व्यापार और तकनीक सहयोग को मजबूत करना रहा। किसी भी देश का मॉडल पूरी तरह कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सिद्धांत लगभग हर देश के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है? किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की नींव शिक्षा होती है। यदि तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास पर निवेश बढ़े तो उद्योगों को प्रशिक्षित कार्यबल मिल सकता है।
यदि स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे तो रोजगार बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता घट सकती है। इसके अलावा स्थिरता नीतियाँ, बिजली की उपलब्धता, आसान नियम, निवेश का अनुकूल माहौल, ठीक है। विशेषज्ञों को मानना है कि आधार बढ़ाने बढ़ाने और कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने से सरकार के पास विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा और आतंकवाद पर पाकिस्तान को हमेशा घेरा जाता है और पाकिस्तान को ये सुधार करना ही होगा, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी देश की छवि अस्थिर और असुरक्षित मानी जाती है तो विदेशी निवेश और पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस बात पर जोर देता है कि देश आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे। ठीक है। दोनों देशों के बीच संबंध दशकों से जटिल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, फिर भी बेहतर संबंधों के लिए अक्सर जिन बातों पर चर्चा होती है उनमें से यह है कि सीमा पर हिंसा और आतंकवाद का प्रभावी रोक हो, विश्वास बढ़ाने के उपाय, व्यापार और मानवीय संपर्कों का क्रमिक विस्तार, संवाद के लिए अनुकूल वातावरण। भारत का आधिकारिक रुख लंबे समय से ये रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। क्या मोदी मॉडल पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए? मोदी मॉडल एक व्यापक राजनीतिक और गति शब्द है जिसकी अलग अलग विशेषज्ञ व्याख्या करते हैं। इसकी पूरी तरह से किसी दूसरे देश को लागू करना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हर देश की संस्थाएं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें कोई भी देश प्रेरणा ले सकता है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल सरकारी सेवाओं का विस्तार, विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा, व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, दीर्घकालिक विकास योजना पर ध्यान। इन उपायों की सफलता किसी भी देश को स्थानीय परिस्थितियों, स्थानिक क्षमता और नीति कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।